ट्रोल के बारे में आप क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर जो था, बांग्ला में एक लफ्ज़ है जिसे इंदूर कहा जाता है, जिसका अंग्रेजी रैट है। तो बांग्ला में ये कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर बन गया, ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया वालों बन गए इंदूर, ऐसा कहा जाता है। उर्दू देखिए में क्या क्या चल इनका जो रहा है? इनका जो ऑपरेशन सिंदूर था, हमने जी वो सिंदूर इन्हीं की मांग में दोबारा भर दिया है। और इनका जो राफेल त्यारा था, जो जिसपे ये बहुत जी जी ज़्यादा फख्र करते हैं कि जी राफेल ले लिए, अब तो फिर हम कर लेंगे। हमने इनके राफेल त्यारों के पकोड़े बना दिए हैं। पहले हम लोगों ने इनके फाइटर जेट को गिराया, अभिनंदन को लेके आए, उसको चाय पिलाई और उसको छोड़ जी दिया। जी अभी 3 दिन पहले हमने इनको इनके मुल्क के अंदर जो है वो पकोड़े दिए हैं। अब इनके जहाज़ों की हालत देखें, बिल्कुल इसी तरह ही है, पकोड़े जिस तरह होते हैं। और जी जी आगे जो है वो अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह, क्योंकि राइट ऑफ डिफेंस हम रखते हैं। अब जब पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान इनके मुल्क के अंदर जाके इनको बिरयानी खिला के आएगा। ठीक है, माशाल्लाह। कमल साहब, एक बात है आपके साथ कि आपका जो तारुफ, आपकी जो तारुफ हमारे पास है कि पाकिस्तान बांग्लादेश फ्रेंडशिप फोरम का कुछ है आपके पास, आप करते हैं, आप इसका कन्वेंसर भी है, काम किया है आपका, और मकसद क्या है इस फोरम का? देखिए 2021 के अंदर हम लोगों ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसका मकसद सिर्फ जी ये था कि हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात को और जो ताल्लुक है उसको नॉर्मलाइज करें। जिस तरह जी पाकिस्तान जी के ताल्लुकात सऊदीया के साथ, तुर्की के साथ और बाकी ब्रादर इस्लामी ममालिक के साथ हैं, उसी तरह के ताल्लुकात जो है हमारे बांग्लादेश के साथ भी होने चाहिए। हम फील करते थे कि बंगाली जो है वो हमसे नाराज़ हैं। इस हवाले से फिर मैंने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की और फिर क्या कहते हैं, हमने एक एजेंडा तय किया कि हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात को जो है वो मजबूत करना है, करीब लेके आना है। फिर इस हवाले से हम लोगों ने बहुत सारी क्या कहते हैं पब्लिक सेमिनार्स भी किए। और फिर जब ख़ास तौर पे शेख हसीना की रिजीम चेंज हो रही थी, उस टाइम पे भी हम लोग बांग्लादेश की आवाम के साथ खड़े हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्राइम फोकस और प्राइम ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो रिलेशंस हैं उन्हें मजबूत करें। पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो जितना मुमकिन हो सकता है उतनी उनके बीच में कुर्बत जो है वो बढ़ जाए। तो मेन प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है। उसमें पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन है, उसमें टूरिज़्म है, उसमें ट्रेड है, उसमें बिजनेस है। हर तरीके से जिस तरह हम फैसिलिटेट कर सकते हैं हम इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। क्या बांग्लादेश में आना चाहेंगे आप? मेरी ख्वाहिश है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ मेरे पास एक ज़िम्मेदारी थी और एक मिनिस्ट्री थी, जिस वजह से मैं आ नहीं सका। मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अनकरीब इंशाल्लाह बांग्लादेश आऊँगा। बल्कि हम अपनी मुतअद्दिद कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी एक चीज़ कह चुके हैं कि हम बांग्लादेश बहुत जल्दी आएंगे, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से जितना प्यार मोहब्बत और जितना ज़बरदस्त रिस्पांस मुझे मिला है, मेरा बड़ा दिल करता जी है कि जी मैं बांग्लादेश जो है वो ज़रूर आऊँ। और 1-2 दिन के लिए नहीं, बल्कि 1-2 महीने जो है वो बांग्लादेश के अंदर गुजारूँ। जैसे जी जी, बंगाली ज़रूर हम ख्वाहिश करते आपको हैं कि वो इस्तकबाल पाकिस्तान करते को हैं। देखें, जी जैसे बंगाली ख्वाहिश करते हैं कि वो पाकिस्तान को देखें, इस तरह पाकिस्तानियों की भी ख्वाहिश है कि अपने बंगाली भाइयों के पास वहाँ आके ख़ास तौर पे वो चावल दाल और वो मछली खाएं। जी जी, ज़रूर। और पेशवार का जो खाना है, बिरयानी है, और नॉर्थ पाकिस्तान में जो खुदाई जो कारनामा है वो देखना है, तो हमें भी बहुत ज़रूर इंतज़ार है। ज़रूर, मैं भी आपको वेलकम करता हूँ। आप ज़रूर जी पाकिस्तान आएँ। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, खूबसूरत लोग हैं। और आप यकीन माने, दिल से हम लोग अपने बांग्लादेशी भाइयों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैंने जब कॉन्फ्रेंस की थी, उस जी जी कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने वाज़ेह इन अल्फाज में अपनी तकरीर की थी कि अगर बांग्लादेश जी, की तरफ कोई आपकी आंख वो उठा के तकरीर देखेगा। बहुत वायरल हो चुका था, और वायरल हो चुकी थी, और बांग्लादेश में भी हम बांग्लादेश से देखे थे वो। बताइए देखिए जी। आज आज हम हालत जंग के अंदर हैं, लेकिन फिर जी भी जी हम ये बात करते हैं कि आज भी अगर कोई बांग्लादेश की तरफ आंख उठा के देखेगा तो हम उसकी आंखें निकाल देंगे। पाकिस्तान जो है वो हर तरह के ख़तरे को जवाब देना जानता है और बांग्लादेश हमारा भाई है। इंशाल्लाह इस बार अगर भारत ने जुर्रत की, जब अब तो खैर हमारी बारी है ना, हमने जवाब देना है। जी जी आप जी 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 देखेंगे पाकिस्तान के जवाब के बाद इनकी हिम्मत नहीं होगी कि दोबारा इस तरह की हरकत किसी के साथ भी कर सके। क्योंकि देख लें, बड़ा बड़ा बजट था इनका, बहुत बड़ा डिफेंस बजट था, बहुत बड़ी बातें थी, लेकिन इवेंचुअली निकला क्या? 5 त्यारे एक रॉ के अंदर 4 घंटे में पाकिस्तान ने गिरा दिए। और जी इसमें इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि अपनी जो शिकस्त है उसको तस्लीम करे। जी, कमरान साहब, बांग्लादेश में बहुत सारे उर्दू ज़ुबान के लोग हैं जो ढाका में रहते हैं, और इनका जो तादाद है वो कम नहीं। और उसी तरह पाकिस्तान में ख़ासतौर पर कराची और अदर जो शहर है वहाँ भी बहुत सारे बंगाली लोग भी हैं। उनके साथ आप लोगों का ताल्लुक़ कैसा है? उनके साथ आपको मेरा आपकी बातचीत मेरा होती है क्या क्या? पाकिस्तान के अंदर जो बंगाली कम्युनिटी है उनके साथ मेरा एक बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक़ है।
अगर आप मुझे जी जी। कहेंगे तो मैं आपको वीडियोस वगैरह भी सेंड करूंगा। अभी रिसेंटली इसी साल जनवरी के अंदर मैंने कराची के अंदर, क्योंकि मोस्टली जो बंगाली कम्युनिटी है, बांग्लादेशी कम्युनिटी है, वो जी कराची के अंदर रहती है, उनकी रिहाइश वहाँ पे है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा अवामी इज्तिमा, तकरीबन कोई 5 से 10 हज़ार लोगों का जो है वो बांग्लादेश का बंगाली लोगों का कराची के अंदर किया था, और उन्होंने भी हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी। तो हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक है जी उनके साथ। हमारा उठना बैठना है, वो आते जाते हैं हम लोगों के पास, हम उनके पास आते जाते हैं। तो बड़ा एक नॉर्मल और एक बड़ा प्यार मोहब्बत का और खलूस का रिश्ता है हमारे उनके साथ। मीडिया में ख़ासतौर पर बीबीसी जो है उनमें हम देख चुके हैं कि उनका उन लोगों का जो इंसानियती हुकूक है वो नहीं दिया जाता। वो बहुत दुश्वारी में है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? उनकी देखिए, इंसानियती जो मैंने इस पे हुकूक बात है की वो थी, आप मैंने देते हैं? बिल्कुल, हाँ, मैंने इस पे बात की थी। बेसिक प्रॉब्लम्स ये हैं कि कुछ आईडी कार्ड के हवाले से, आईडी कार्ड के हवाले से कुछ इश्यूज हैं। उसको मैंने फेडरल गवर्नमेंट के आगे प्रेजेंट किया है, और उनके जो मकामी लीडर्स हैं बंगाली कम्युनिटी के, वो मेरे साथ राब्ते में हैं। इंशाल्लाह हमारी मैक्सिमम कोशिश ये है, क्योंकि पहले तो हम ये काम कर नहीं रहे थे ना, अभी हम ये काम कर रहे हैं। ठीक जी है, जी। मैं अपनी बात करूँगा। हमने क्या कहते हैं, अपनी पार्टी पे आप पे भी, और मुतअद्दिद बार अब हम वफाक के नेशनल असम्बली के अंदर भी लेके गए हैं इस चीज़ को, और वफाकी हुकूमत के आगे भी लेके गए हैं। मोस्ट प्रोबेबली अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी जो है आई डी कार्ड्स के और जो बाकी इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे बंगाली कम्युनिटी के। मैं बहुत होपफुल हूँ इस हवाले से। जी जी, बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि अगली बार जब आपके साथ हमारी बातचीत होगी इस बारे में भी आप हमें कोई एडवांस कुछ नॉलेज देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। बिलाखिर कामरान साहब, हमारे लिए बांग्लादेशी लोग जो है पाकिस्तान को बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और जब इंडिया और पाकिस्तान में जो जंग शुरू हो गई थी, बांग्लादेश के सारे लोग पाकिस्तान की तरफ थे। तो इस मुल्क जो है और यहाँ के जो लोग हैं, इनको एक लफ्ज़ में आखिर में आपका क्या कहना है? देखिए, मेरे जिस तरह के जज्बात हैं, वो जज्बात एक लफ्ज़ के अंदर पूरे आ नहीं सकते। जी मैं जी। बांग्लादेश के लोगों से, बल्कि मैं नहीं, सिर्फ पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो अपने बंगाली भाइयों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और इस टाइम हम हालत जंग में हैं। आपसे दुआओं की ज़रूर दरख्वास्त है, लेकिन आपने ये नहीं समझना कि पाकिस्तान कमज़ोर है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत मजबूत है, और पाकिस्तान की मजबूती आपने 3 से 4 दिन पहले देख ली कि एक अटैक के अंदर हमने उनके 5 त्यारे भी गिरा दिए। उनके फौजियों की चेक पोस्टों से वो सफ़ेद झंडे निकाल के खड़े हैं कि खुदा का वास्ता है, माफ़ कर दो, अब फायरिंग जी बंद कर जी। दो। तो पाकिस्तान को भरपूर जवाब देना आता है, और बांग्लादेश के भाइयों को ये चीज़, इस चीज़ का यकीन होना चाहिए कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, पाकिस्तान बांग्लादेश का भाई है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान बांग्लादेश के पीछे भी मजबूती के साथ खड़ा है। हाँ, माशाल्लाह जी। जनाब कामरान साहिद उस्मानी, हमारे साथ बात करने के लिए और MBA टाइम्स पे आपका जो वक्त आपने दिए है इसके लिए आपको बहुत शुक्रिया। और हम दुआ भी करते हैं कि इस जंग में पाकिस्तान की जीत तो हो चुकी है, पाकिस्तान आगे रहे, सामने रहे और महफूज और सलामत रहे, इंशाल्लाह। यही हमारी इंशाल्लाह। उम्मीद है। जी शुक्रिया थैंक जी, यू। अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफ़िज़।